भगवान को सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है और उनकी लीलाओं के बारे में वही समझ सकता है जो भगवान का एकदम भक्त हो, अच्छा प्रेम भाव वाला भक्त हो। भगवान की बहुत सारे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी कि भगवान और भगवान के नाम और भगवान की लीला अनलिमिटेड है। और भगवान की लीला को वही समझ सकता है जो उनका भक्ति प्रेम भाव भक्ति से उनको समझ सके। कोई दिमाग से समझने की कोशिश करेगा या कोई सोचेगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये कोर्स किया हूँ, वो कोर्स किया हूँ, भगवान को थोड़ा बुद्धि से समझने की कोशिश करूँ, ज्ञान से समझने की कोशिश करूँ, अपना डिग्री से भगवान को समझने की कोशिश करूँ, तो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को अगर आप समझ सकते हैं तो प्रेम भाव से, भक्ति भाव से। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि रामानंद सागर जी ने रामायण को जब बनाए तो उस समय टीवी का इतना कोई महत्व नहीं था। टीवी पे कोई प्रोग्राम बनाना है या टीवी पे कोई सोचता भी नहीं था, विचार नहीं करता था कि मैं टीवी पे कोई फिल्म बनाऊं या कोई सीरियल बनाऊं। उस समय बहुत कम वैल्यू समझते, बहुत कम कीमत समझते थे टीवी पे कोई सीरियल या फिल्म आए। लेकिन वैसे टाइम में भी भरोसा रखते हुए भी कम पैसे में रामानंद सागर जी ने पूंजी लगा के रामायण का निर्माण किया। और रामायण आपको पता होगा, रामानंद सागर का एक इतिहास रच दिया और एक अमर हो गया रामानंद सागर का रामायण, आप देख सकते हो। तो रामायण तो बहुत सारे बने, आजकल भी देखोगे तो रामायण बहुत लोगों ने बनाया, लेकिन रामानंद सागर का ही रामायण क्यों सक्सेस हुआ? ऐसा नहीं कि रामानंद सागर को सब जानते थे, कोई नहीं जानते थे। हालांकि वो बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते थे। उन्होंने 10-15 ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म बनाई जो बहुत हिट हुई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम ही लोग रामानंद सागर को जानते थे। लेकिन रामायण को बनाने के बाद रामायण और भगवान राम के साथ साथ रामानंद सागर का भी एक नाम अमर हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और भगवान राम के भक्त के साथ साथ उन्होंने शास्त्र को समझा, पढ़ा। उन्होंने तुलसीदास जी के रामायण और वाल्मीकि जी के रामायण दोनों को अच्छे से पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको समझा, यानी कि शास्त्रों को उन्होंने महत्व दिया। और भक्ति यानी उनके अंदर भगवान के प्रति भाव भी था, भक्ति भाव था। तो इसीलिए भगवान की कृपा से उनकी रामायण विश्व प्रसिद्ध हो गई और भगवान राम के लीला के साथ, भगवान राम के नाम के साथ एक रामानंद सागर नाम भी अमर हो गया। तो रामायण से जुड़ी आज मैं 10 ऐसी बातें करूंगा जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। 10 अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करूंगा आपसे। जो कि पहला है कि जब रामायण बनाया गया था तो इसमें 9 लाख रुपया खर्चा किया गया था एक कड़ी के लिए, जिसे इंग्लिश में एपिसोड बोलते हैं। एक कड़ी के बनाने के लिए 9 लाख रुपया उस ज़माने में खर्चा किया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान के कृपा से, भगवान राम की कृपा से उस 9 लाख के बदले 40 लाख रुपया कमाए थे एक कड़ी के पीछे रामानंद सागर जी ने। दूसरा जो अननोन फैक्ट है कि जो राजा दशरथ का रोल किए थे बालधुरी और कौशल्या का जो रोल किए थे जयश्री गढ़कर, इन्होंने राम के पिता का रोल किया है, दशरथ और कौशल्या का। और हकीकत में ये दोनों पति पत्नी हैं। तीसरा मैं जो बताने जा रहा हूँ अननोन फैक्ट, वो है रामायण 55 अलग अलग देशों में दिखाया गया था, डिमांड हुआ था। तो 55 विश्व के 55 अलग अलग देशों में रामायण को दिखाया गया था, जिससे कि 5,060 मिलियन लोगों ने देखा था, यानी कि 6 करोड़ लोगों ने उस समय देखा था। चौथा जो अननोन फैक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रामायण जब
राम जी वनवास 14 साल वनवास काट के जब अयोध्या में आते हैं और जब राजा बनते हैं, राज्याभिषेक करते हैं, उसी के बाद रामायण खत्म कर दी गई थी। लेकिन इस विषय पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई, विधानसभा में बहस हुआ। उस समय जो प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने रामानंद सागर जी को फ़ोन किया और कहा कि आगे का भी जो कड़ी है, लव कुश का जो उत्तर रामायण का जो कड़ी है वो भी बनाइए, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को रुचि आ रहा है इसे देखने के लिए। पांचवा जो रोचक तथ्य है, अननोन फैक्ट है, वो है कि इसमें सिर्फ 52 ही कड़ी था, यानी कि 52 ही कड़ी था, 52 एपिसोड था। लेकिन जब प्रधानमंत्री और लोगों का डिमांड हुआ, पार्लियामेंट में चर्चा चला, तो इसमें 72 कड़ी और जोड़ दिया गया, यानी कि 25 कड़ी का और शूटिंग हुआ, 25 कड़ी का और शूटिंग करना आरंभ किया डिमांड पे रामानंद सागर जी ने। छठवां जो रोचक तथ्य है वो ये है कि रामायण को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको पता होगा कि जो दुनिया में सबसे अजीबोगरीब चीज़ होती है, उस बुक में उस चीज़ दर्ज किया जाता है नाम। तो रामानंद सागर का भी, रामायण का भी उस बुक में चर्चा किया गया है, क्योंकि इसलिए चर्चा किया गया है कि धार्मिक ग्रंथ रामायण ही एक ऐसा प्रोग्राम है टीवी का जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। बाकी देखने के लिए तो बहुत कितने करोड़ लोग देखते हैं, लेकिन आलतू फालतू चीज़ें देखते हैं, लेकिन धार्मिक चीज़ रामायण को पूरे विश्व में रामानंद सागर के ही सबसे ज़्यादा देखा गया। सातवां जो रोचक तथ्य है वो ये है कि 2015 में भी रामायण को फिर से दिखाया गया था, तो उस समय भी रामानंद सागर का रामायण ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था, सबसे ज़्यादा देखने वाला प्रोग्राम बन गया था डीडी नेशनल पे। आठवां जो रोचक तथ्य है, रामायण को शूटिंग करने के लिए पूरा 550 दिन लगे थे। नौवां जो रोचक तथ्य है, संजय जोग जिन्होंने भरत का किरदार निभाया था, उन्हें सबसे पहले लक्ष्मण का किरदार के लिए बोला गया था, लेकिन उनको कुछ दूसरा काम था और लक्ष्मण का रोल ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम तक शूटिंग के लिए रहना पड़ता था, तो वो शूटिंग के लिए समय नहीं दे पाते थे, तो इसीलिए उनको भरत का रोल के लिए बनाया गया और भरत का रोल उन्होंने स्वीकार किया। 10वां रोचक तथ्य ये है कि अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया है, वो सिगरेट पीते थे, लेकिन रामायण का शूटिंग करने के बाद वो इतने प्रसिद्ध हो गए राम के किरदार के लिए कि वो सिगरेट पीना भी छोड़ दिए उन्होंने। रामानंद सागर को खास करके मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, तो उन्होंने रामायण को और राम की लीला को इतने अच्छे तरह से प्रस्तुत किया, इतने एक एक सीन को इतना डिटेल में उन्होंने बताया, हर सीन में इतना भाव, इतना दिल से काम किया गया है कि वास्तव में अगर कोई तारीफ नहीं भी करना चाहे तो दिल से तारीफ निकल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामानंद सागर जी का और सभी कलाकारों को। हरे कृष्ण।